हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन सनोडिया। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पद्म पुरस्कार 2022 मतलब पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? क्या 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो याद रखना दोस्तों, टोटल 128 कितने 128 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? क्या पद्म विभूषण। याद रखना दोस्तों, जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म भूषण जो है दोस्तों वो 4 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों जो पद्म भूषण होता है, क्या पद्म भूषण होता है वो दिया गया है 17 लोगों को, 17 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया है 107 लोगों को। इस प्रकार से टोटल दोस्तों 128 लोगों को 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, और पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है 4 लोगों को, और पद्मश्री कितने लोगों को? 107 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2022 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? क्या पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, पद्म पुरस्कार टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों टोटल 3 प्रकार के होते हैं पद्म पुरस्कार। तो याद रखना, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो याद रखना दोस्तों, पद्म पुरस्कार में कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है। क्या कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है, मतलब 0 राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो याद रखना दोस्तों, गणतंत्र दिवस। क्या गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को दोस्तों पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार किस किस वर्ष नहीं दिए गए हैं? क्या हुआ दोस्तों, पद्म पुरस्कार जो हुआ है वो 1954 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1954 से पद्म पुरस्कार और भारत रत्न दोनों स्टार्ट हुए थे। तो जो पद्म पुरस्कार स्टार्ट हुआ है, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कब कब नहीं दिए गए, मतलब किस किस वर्ष में पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए हैं। तो याद रखना दोस्तों, पद्म पुरस्कार कब कब प्रदान किए गए? 1978। कब? 1978, 1978, 1979 और 1993 से। कब से? 1993 से 1997। 1997 तक पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। कब से? 1978, 1979 और 1993 से लेके 1997 तक पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो अभी बताया दोस्तों मैंने, 1954 से पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और भारत रत्न की शुरुआत भी कब से हुई थी? तो 1954 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्या पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, जो पद्म पुरस्कार है क्या होता है, ये पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। याद रखना, सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, लेकिन जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न है। और दोस्तों ये सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र इसमें याद रखना, कला, क्या कला हो गया। इसके बाद दोस्तों सामाजिक कार्य, ठीक है, कला, सामाजिक कार्य, ठीक है, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? क्या पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, पद्म पुरस्कार जो है 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। और कौन कौन सी श्रेणी दोस्तों? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है दोस्तों असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि इसे पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री दोस्तों प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न जो है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखना दोस्तों, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि आपसे पूछे कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण है, और तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री है। और दोनों की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न की शुरुआत, दोनों की शुरुआत 1954 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों, पद्म विभूषण है। कौन सा है? पद्म विभूषण जो है दोस्तों, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, पद्म भूषण है। कौन सा? पद्म भूषण जो है दोस्तों, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्मश्री है। कौन सा? चौथा कौन सा है? पद्मश्री। पहला कौन सा हो गया? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? तो याद रखना दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को 2022 में भारत रत्न नहीं दिया गया है। क्या? 2022 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था। किसको किसको? CB रमन, किसको? चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्या? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको दिया गया था, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 3 लोगों को याद रखना दोस्तों, CB रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनको कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले किसके द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। क्यों? क्योंकि ये उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? क्या? भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो याद रखना, पीपल के पत्ते की तरह होता है। किसकी तरह? पीपल के पत्ते की तरह होता है भारत रत्न पुरस्कार का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है? भारत रत्न में भी कुछ भी राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति एवं खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। ये भारत के सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, और प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। मतलब खेल जगत में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? क्या? एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो याद रखना, 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को एक वर्ष में अधिकतम भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। और भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 से। और जो दोस्तों भारत रत्न है, क्या होता है, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। जैसा कि अब हमने देखा था दोस्तों, चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इन लोगों को दोस्तों 1954 में तीनों लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, क्योंकि वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, तो उस समय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो याद रखना, सफेद, व्हाइट रंग के फीते में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार को पहनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न अब तक कितने गैर भारतीय नागरिकों को दिया जा चुका है? तो याद रखना, 2 व्यक्तियों को दिया चुका है। कितने? 2 व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों, गैर भारतीय नागरिक है जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। और कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, 2 ऐसे गैर भारतीय व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें भारत रत्न अभी तक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी। कौन? इंदिरा गांधी दोस्तों प्रथम भारतीय महिला थी। कौन? प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी दोस्तों, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को दोस्तों पहली बार मरणोपरांत क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे? अभी हमने बताया दोस्तों 2 व्यक्ति थे गैर भारतीय व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया। कौन कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। लेकिन याद रखना यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम गैर भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें क्या प्रदान किया गया था? भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार विजेता 2022 में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो याद रखना दोस्तों 34 महिलाएं हैं दोस्तों जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेता 2022 में कुल कितने विदेशी प्रवासी भारतीय PIO और IOC हैं? तो याद रखना टोटल हैं 10 प्रवासी भारतीय हैं दोस्तों, PIO हैं और IOC है जिन्हें पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार विजेता 2022 कुल कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों मरने के बाद टोटल 13 लोगों को क्या दिया गया है? पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पद्म पुरस्कार के। इसके बाद हम एक वीडियो और आपको देंगे जिसमें हम जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बनाएंगे सेपरेट, ठीक है, कि किनको किनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।